हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने देखा होगा राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उनमें राजस्थान राज्य की जिलों के उपनाम में प्राचीन नाम से कम एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। तो हम आने वाले एग्जाम में ये 2-3 नंबर पक्के कर सकते हैं, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो हम आज राजस्थान राज्य की जिलों के उपनाम और प्राचीन नाम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस क्लास का कुछ थोड़ा सा फायदा मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। जैसे अजमेर जिले की बात करें हम, तो राजस्थान अजमेर जिले का उपनाम है जिसे हम राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपुतानी की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर और विभिन्न संस्कृति की भूमि, इन उपनामों से भी हम इसको जानते हैं। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे प्राचीन नाम में अजय मेरू कहा जाता था। और सेकंड नंबर अपन बात करते हैं, जैसे अपना अलवर जिला है, इसके जो उपनाम है वो है राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंधवार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। इन उपनामों से इसे जानते हैं। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे अलगपुर और साल प्रदेश के नाम से भी पहले जाना जाता था। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अन्य जिलों की बात करते हैं और उनके उपनामों और प्राचीन नामों का अध्ययन करते हैं कि और क्या क्या इनके नाम हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे 3 नंबर पर हम बात करते हैं, जैसे बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं। बांसवाड़ा जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे बांसवाड़ा जिले को आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है। आदिवासियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसके अन्य उपनाम है जो इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। और बांसवाड़ा के अन्य उपनाम क्या हो सकते हैं, जैसे इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार उपनाम से भी जाना जाता है, मानसून का प्रवेश द्वार। और बांसवाड़ा जिले के उपनाम क्या हो सकते हैं, जैसे इसे सागवान का उद्यान भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें साथ के साथ आप अपने रफ नोटबुक या किसी में भी इसको नोट करते जाइए। और बांसवाड़ा जिले के जैसे प्राचीन नाम की बात करें तो बांसवाड़ा जिले का प्राचीन जो नाम है उसे क्या कहते हैं, जैसे बांसवाड़ा को प्राचीन नाम है वो है वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश के नाम से भी बांसवाड़ा को जाना जाता था। वागड़ प्रदेश के नाम से भी बांसवाड़ा जिले को पहले जाना जाता था। 4 नंबर जिले की बात करते हैं, जैसे बारां जिले की बात करते हैं हम कि बारां जिले के उपनाम क्या हो सकते हैं। जैसे बारां जिले को मसाला नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसके क्या नाम हो सकते हैं, जैसे द लैंड ऑफ वुडेड
हिल्स एंड और इसे वैलीज भी कहा जाता है। जैसे 12 जिले के हम प्राचीन नाम की बात करते हैं कि 12 जिले का जो प्राचीन नाम वो क्या था। तो प्राचीन जिले का प्राचीन नाम जिसे इसे वरानगरी भी कहा जाता था। वरानगरी एक दो से वरानगरी के नाम उपनाम प्राचीन नाम से भी जाना जाता था और इसे 12 जिले को काली हांडी के नाम से भी जाना जाता था। काली हांडी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले अन्य जिलों की बात करते हैं कि और अन्य जिलों के क्या क्या उपनाम और क्या क्या उनके प्राचीन नाम हो सकते हैं। जैसे हम बाड़मेर जिले की बात करते हैं कि बाड़मेर जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बाड़मेर जिले को राजस्थान का दुबई भी कहा जाता है। बाड़मेर जिले को राजस्थान का दुबई उपनाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का दुबई उपनाम से भी जाना जाता है और इसे थार नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बाड़मेर जिले के प्राचीन नाम की बात करें तो जो इसका प्राचीन नाम है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसे किरातकूप के नाम से भी पहले जाना जाता था। किरातकूप के नाम से जाना जाता है और इसे शिवकूप के नाम से भी जाना जाता था। आगे हम 6 नंबर जिले की बात करते हैं। जैसे भीलवाड़ा जिले की बात करते हैं तो भीलवाड़ा जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं और इसका प्राचीन नाम क्या है। जैसे भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे। राजस्थान राज्य का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और इसे अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक नगरी उपनाम से भी जाना जाता है और इसे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी इन उपनामों से इसे जाना जाता है। 7 नंबर जिले की हम बात करते हैं। जैसे बीकानेर जिले की हम बात करते हैं कि बीकानेर जिले के उपनाम क्या क्या है और इसका प्राचीन नाम क्या है। तो बीकानेर जिले की हम बात करते हैं। जैसे बीकानेर को जांगल प्रदेश के उपनाम से भी जाना जाता है। बीकानेर जिले को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। और इसके उपनाम जैसे जांगल प्रदेश या ऊँटों का शहर भी कहा जाता है इसे। बीकानेर जिले के उपनामों से बात करते हैं। जैसे जांगल प्रदेश या ऊँटों का देश। ऊँटों का देश इस उपनाम से भी जाना जाता है इसे। इसके बीकानेर जिले के जैसे प्राचीन नाम की बात करें तो इसे
बीकानेर जिले के प्राचीन नाम की बात करें तो इसे राती घाटी या ऊन का घर कहा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ आप साइड में, इसे राती घाटी या ऊन का घर प्राचीन नाम से इन नामों से भी इसको जाना जाता था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जैसे हम 8 तक अपने जिले पूरे हो गए, अब हम 9 नंबर जिले की बात करते हैं, जैसे बूंदी की बात करते हैं कि इसे किस उपनाम से जाना जाता है। जैसे बूंदी को सामान्यतः बावलियों का देश या शहर भी कहा जाता है। बूंदी जिले को बावलियों का शहर भी कहा जाता है, बावलियों का शहर। और इसे छोटी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है। और बूंदी जिले को और क्या कह सकते हैं, जैसे इसे राजस्थान की काशी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की काशी के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, बूंदी को वर्धावंती के नाम से भी जाना जाता है, वृंदावती के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो जैसे इसे क्या कहा जाता है, जैसे प्राचीन नाम की बात करें तो इसे फर्रुखाबाद भी कहा जाता है। फर्रुखाबाद के उपनाम से भी पहले जाना जाता था। 10 नंबर अपने जिले की बात करते हैं। जैसे 10 नंबर पे 9 नंबर हमारा जिला हो गया। और 10 नंबर पे जैसे चित्तौड़गढ़ की बात करें, जैसे चित्तौड़गढ़ अपना जो राजस्थान का जिला है, इसकी हम अब बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ के उपनाम क्या हो सकते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान का गौरव उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का गौरव। और इसे और क्या उपनाम से जाना, जैसे इसे मालवा का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ जिले को किस उपनाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ जिले को आप सीमेंट नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। सीमेंट नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ जिले को क्या कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार राजस्थान दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है इसे। और इसे शक्ति एवं भक्ति की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। शक्ति एवं भक्ति के उपनाम से भी जाना जाता है इसे। और चित्तौड़गढ़ जिले का प्राचीन नाम है वो हम देखते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ जिले के प्राचीन नाम से पहले किस प्राचीन नाम से जाना जाता है, जैसे हम बात करते हैं प्राचीन नाम, जैसे इसे पहले मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। और इसे चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है चित्तौड़गढ़ जिले को।
चित्रकूट उपनाम से भी जाना जाता है और इसे खिजराबाद के उपनाम से भी जाना जाता है। खिजराबाद उपनाम से भी जाना जाता है और इसे चित्रकूट के उपनाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं कि उनके क्या उपनाम हो सकते हैं। और आप इस क्लास को आगे से आगे शेयर करते रहिए ताकि आपके दोस्तों या मित्रों को भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके, वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बना सके। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अन्य जिलों की बात करते हैं कि और कौन कौन से जिले जैसे हम 10 नंबर तक बात कर चुके हैं। हम 11 नंबर जिले की बात करते हैं कि जैसे चूरू जिले की बात करते हैं। चूरू जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चूरू जिले को गेटवे ऑफ थार के उपनाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ थार के उपनाम से जाना जाता है। और 12 नंबर जिले की बात करते हैं। जैसे दौसा जिले की बात करते हैं हम कि दौसा जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इसे देवांश भी कहा जाता है। दौसा जिले को देवांश के उपनाम से भी जाना जाता है और दौसा जिले को धनुष की आकृति वाला जिला भी कहा जाता है। दौसा जिले को देवांश और धनुष की आकृति वाला जिला उपनाम से भी जाना जाता है क्योंकि दौसा जिले की जो आकृति है वो धनुष के समान है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें, जैसे प्राचीन नाम की बात करें तो इसे पहले दौसा को पहले दौसा के उपनाम से भी प्राचीन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों साथ के साथ आप इसको नोट करते जाइए ताकि आपको फिर लिखने का टाइम नहीं मिलने वाला है। आगे हम जैसे 13 नंबर जिले की बात करते हैं कि 13 नंबर जिले पे जैसे धौलपुर की बात करते हैं कि धौलपुर के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। जो धौलपुर का उपनाम है उसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सूर्योदय की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहीं से उदय होता है। सूर्योदय की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे लाल पत्थर की भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। लाल पत्थर की भूमि उपनाम से भी जाना जाता है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो जैसे इसे पहले कोठी भी कहा जाता है। कोठी। और इसे धवलपुरी के उपनाम से प्राचीन नाम से भी जाना जाता है, धवलपुरी। और इसे हम धौलपुरी के उपनाम से भी कह सकते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले अन्य जिलों की बात करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले जिलों की बात करते हैं और उनके उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या उनके उपनाम हो सकते हैं। जैसे यहाँ तक हमारा 13 जिले हो चुके हैं। अब 14 नंबर जिले की बात करते हैं। जैसे डूंगरपुर जिले की बात करते हैं कि डूंगरपुर जिले के क्या उपनाम हो सकते हैं। तो दोस्तों डूंगरपुर जिले को पहाड़ों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी उपनाम से भी डूंगरपुर जिले को जाना जाता है। और इसे इसके प्राचीन नाम के बारे में जैसे बात करें तो प्राचीन नाम की बात करें डूंगरपुर जिले की, तो इसे बिलों की पाल भी कहा जाता था पहले। बिलों की पाल के नाम से भी जाना जाता था। और इसे और क्या कह सकते हैं, जैसे इसे डुंगरिया भील की रानी के उपनाम से भी जाना जाता था। डुंगरिया भील की रानी के उपनाम से भी जाना जाता था। साथ के साथ दोस्तों आप इसको अपने कॉपी में या बुक में इसको उतारते जाइए। जैसे 15 नंबर जिले की हम बात करते हैं कि 15 नंबर पे कौन सा जिला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं तो दोस्तों इसे फलों की टोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे फलों की टोकरी उपनाम से भी जाना जाता है। और इसे प्राचीन नाम में जो हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इसका हनुमानगढ़ जिले का वो है। इसे बड़नेर भी कहा जाता था पहले। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 16 नंबर जिले की बात करते हैं। यहाँ तक हनुमानगढ़ जिले तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जयपुर जिले की बात करते हैं कि जयपुर जिले के उपनाम क्या हो सकते हैं और इसे प्राचीन नाम में किस नाम से जाना जाता है। जैसे जयपुर जिले की बात करें तो इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। और पिंक सिटी ये कहने वाले व्यक्ति है जो है स्टीन लेरिड है। स्टेन लेरिड उन्होंने इसे पिंक सिटी कहा। और हम देखे तो जैसे इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस इस नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसे हम देखें तो आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके उपनाम की हम बात करते हैं तो इसे राजस्थान की हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसके उपनाम देखें जैसे इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इसे भारत का पेरिस उपनाम से भी जाना जाता है। और इसे रत्न नगरी भी कहा जाता है।
रत्न नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे पन्ना नगरी भी कहा जाता है। पन्ना नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे इसके प्राचीन नाम की बात करें, जैसे यहाँ लिख देता हूँ कॉलेज में, जैसे इसके प्राचीन नाम की बात करें तो जो इसका प्राचीन नाम है इसे ढूंढाड़ ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। हम 16 नंबर तक जिलों की बात कर चुके हैं, अब हम 17 नंबर जिले की बात करते हैं कि 17 नंबर जिले पे कौन हो सकता है। जैसे हम जैसलमेर जिले की बात करें कि जैसलमेर जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं और इसे प्राचीन किस नाम से जाना जाता है। जैसे जैसलमेर जिले को स्वर्ण नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे क्या कह सकते हैं, जैसे इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है और इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इसे हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। हवेलियों का या पंखुड़ियों का शहर भी कहा जाता है। हवेलियों का शहर उपनाम से भी जाना जाता है इसे, और इसे जरोखम की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। जरोखम की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके उपनाम देखे जैसे इसे म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे गलियों का शहर भी कहा जाता है। इसे गलियों का शहर भी कहा जाता है और इसके उपनाम क्या हो सकते हैं, जैसे इसे पंखुड़ियों की नगरी भी कहा जाता है। पंखुड़ियों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है इसे, और इसे राजस्थान का अंडमान उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान उपनाम से भी जाना जाता है और इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। रेगिस्तान के गुलाब उपनाम से भी जाना जाता है और इसके जैसलमेर जिले का जैसे प्राचीन नाम हम देखें तो जैसलमेर जिले के हम प्राचीन नाम देखें तो इसे मांडधरा प्रदेश भी कहा जाता है। मांडधरा इसे मांडधरा प्रदेश भी कहा जाता है और इसे वल्लभ मंडल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। वल्लभ मंडल के प्राचीन नाम इसके वल्लभ मंडल के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे मांड प्रदेश भी कहा जाता है। मांड प्रदेश के उपनाम से भी जैसलमेर जिले को जाना जाता था। आगे हम 18 नंबर जिले की बात करते हैं, जैसे जालौर जिले की बात करते हैं। तो जालौर जिले के जैसे उपनाम देखिए तो इसे कांचनगिरी के उपनाम से भी जाना जाता है।
कांचनगिरी के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे सोनगढ़ भी कहा जाता है। सोनगढ़ उपनाम से भी जाना जाता है और इसके प्राचीन प्राचीन नाम देखे जैसे जालौर जिले के प्राचीन नाम की बात करें तो इसे जाबालीपुर भी कहा जाता है। जाबालीपुर जालौर जिले का प्राचीन नाम देखें तो वहाँ यहाँ जाबालीपुर भी इसे पहले कहा जाता था और उसे सुरवणगिरी भी कहा जाता था। सुरवणगिरी सुरवणगिरी के पहले इस नाम से भी इसको जालौर जिले को जाना जाता था। तो दोस्तों आगे अन्य जिलों की बात करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्लास को आगे से आगे शेयर करते रहिए ताकि आपके मित्रों को या कोई भी हो उनको इस कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे दावेदार बना सकें। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अन्य जिलों की बात करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे अन्य जिलों की बात करते हैं कि और कौन कौन से जिले अब शेष रह गए जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जालौर जिले तक हमारा पूरा हो चुका। अब हम झालावाड़ जिले की बात करते हैं कि झालावाड़ जिले के उपनाम क्या हो सकते हैं। झालावाड़ जिले के उपनाम देखें तो दोस्तों इसे हेरिटेज सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। हेरिटेज सिटी के उपनाम से भी झालावाड़ जिले को जाना जाता है और ये राजस्थान की नवीन रियासत है। और इसके प्राचीन नाम देखें जैसे इसे झालावाड़ जिले के प्राचीन नाम की बात करें तो झालावाड़ को पहले उमेदपुरा की छावनी उपनाम से भी जाना जाता है। उमेदपुरा की छावनी पहले झालावाड़ को उमेदपुरा की छावनी के नाम से भी जाना जाता है और इसे क्या कहा जा सकता है, जैसे इसे ब्रजनगर के नाम से भी जाना जाता था। पहले ब्रजनगर के नाम से भी जाना जाता था। अब हम आगे बात करते हैं कि और कौन से जिले हैं जिसके बारे में जानकारी पाओ। जैसे हम झुंझुनू जिले की बात करते हैं। अब हम झुंझुनू जिले की बात करते हैं कि इसके उपनाम क्या हो सकते हैं। जैसे झुंझुनू जिले को शेखावटी का सिरमौर भी कहा जाता है। शेखावटी का सिरमौर भी कहा जाता है इसे। और झुंझुनू को सैनिकों का प्रदेश या सैनिकों का जिला भी कहा जाता है। सैनिकों का जिला भी कहा जाता है इसे। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। जैसे जोधपुर जिले के बारे में जानते हैं कि इसके उपनाम क्या हो सकते हैं और इसका प्राचीन नाम क्या है। तो जोधपुर जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे मरु प्रदेश भी कहा जाता है। मरु प्रदेश के उपनाम से भी जाना जाता है इसे नीला शहर या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
नीला शहर या ब्लू सिटी। नीला शहर और ब्लू सिटी के उपनाम से भी जोधपुर जिले को जाना जाता है और इसे जोधाना नगरी भी कहा जाता है। जोधाना नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे सांस्कृतिक विरासतों का शहर भी कहा जाता है। सांस्कृतिक विरासतों का शहर भी कहा जाता है। और इसके बारे में बात करते हैं, जैसे इसे सन सिटी उपनाम से भी जाना जाता है। सन सिटी उपनाम से भी जोधपुर जिले को जाना जाता है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें, जैसे इसके प्राचीन नाम क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों इसे जोधपुर जिले को पहले मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है और इसे मारवाड़ भी कहा जाता था। मारवाड़ प्रदेश भी कहा जाता था। और इसके बारे में बात करते हैं, जैसे जोधपुर जिले का जो प्राचीन नाम है, इसे मरुकांतर प्रदेश भी कहा जाता है। मरुकांतर प्रदेश भी कहा जाता था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आने वाले अन्य जिलों के बारे में जानते हैं और उनके बारे में पूरा देखते हैं कि और उनके क्या उपनाम हो सकते हैं और क्या प्राचीन नाम है। जैसे हम यहाँ तक हमारे 21 नंबर तक जिले पूरे हो चुके हैं। अब हम 22 नंबर जिले की बात करते हैं कि और कौन सा जिला है और इसके क्या उपनाम है। जैसे हम करौली जिले की बात करते हैं कि इसके क्या उपनाम है और क्या इसके प्राचीन नाम है। जैसे करौली जिले को लाइन की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। लाइन की रानी उपनाम से भी जाना जाता है। और इसे जैसे करौली जिले का प्राचीन नाम देखें तो करौली जिले के प्राचीन नाम की बात करें, जैसे इसे गोपालपाल या इसे कल्याणपुरी कहा जाता था। करौली का उपनाम है जो लाइन की रानी है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो गोपालपुरा या कल्याणपुरा के नाम से भी पहले करौली जिले को जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं और अन्य जिले के बारे में। जैसे हम कोटा की बात करें, कोटा की उपनाम क्या क्या हो सकते हैं, तो कोटा की उपनाम जैसे इसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है और इसे राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है। और इसके उपनामों की बात करें तो जैसे इसे उद्यानों का नगर भी कहा जाता है। उद्यानों का नगर उपनाम से भी जाना जाता है इसे। और इसके उपनाम की बात करते हैं, जैसे यहाँ इसे चंबल का वरदान भी उपनाम से भी जाना जाता है। चंबल का वरदान उपनाम से भी कोटा जिले को जाना जाता है। इसके जैसे प्राचीन नाम की बात करें, जैसे प्राचीन नाम इसके यहाँ पर नहीं है, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे 24 नंबर जिले की बात करते हैं, जैसे नागौर की बात करें हम,
तब तक आप इसको उतारते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि उनको इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। जैसे नागौर ज़िले की बात करें तो इसे आई छत्रपुर, नागौर जिले को आई छत्रपुर उपनाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हुई एग्जाम LCT ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया नागौर जिले का उपनाम क्या है, तो इसे आई छत्रपुर के उपनाम से भी जाना जाता है और इसे अनंतपुर भी कहा जाता है। अनंतपुर उपनाम से भी जाना जाता है इसे, और इसे धातु नगरी भी कहा जाता है। इसे उपनामों में देखें तो इसे धातु नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और आगे बात करते हैं, जैसे नागौर जिले को औजारों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। औजारों की नगरी, औजारों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है इसे। आगे हम बात करें जैसे 25 नंबर पे, जैसे पाली जिले की बात करें कि पाली जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं और इसके जो प्राचीन नाम वो क्या है। जैसे पाली जिले को जैन मंदिर है जो वहाँ पर पाली में जैन मंदिरों का जमगढ़ उपनाम से भी जाना जाता है। पाली जिले जैन मंदिरों का जमगढ़ उपनाम से भी पाली जिले को जाना जाता है। और इसे कलात्मक मंदिरों का जो शहर या जिला भी कहा जाता है उपनाम से। कलात्मक मंदिरों का शहर, कलात्मक मंदिरों का शहर उपनाम से भी जाना जाता है। और पाली जिले के जैसे प्राचीन नाम की बात करें, इसके प्राचीन नाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पल्लिका या पौलशीत, पेपावती, या पल्विका आदि नामों से पहले इसे जाना जाता था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले अन्य जिलों के बारे में चर्चा करते हैं कि उनके क्या उपनाम हो सकते हैं। जैसे हम अब प्रतापगढ़ जिले की बात करते हैं कि प्रतापगढ़ जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे प्रतापगढ़ जिले को कांठल प्रदेश के उपनाम से भी जाना जाता है। कांठल प्रदेश उपनाम से भी जाना जाता है, या इसे कांठल का शहर भी कहा जाता है। कांठल का प्रदेश या शहर दोनों कह सकते हैं। जैसे इसके प्राचीन नाम की बात करें, प्रतापगढ़ जिले का जो प्राचीन नाम है और इसे देवलिया भी कहा जाता है। पहले देवलिया के नाम से भी इसे जाना जाता था पहले, और इसे प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राधा नगरी के प्राचीन नाम से भी इसको पहले जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं, जैसे
राजसमंद जिले की बात करते हैं कि राजसमंद जिले का उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। राजसमंद जिले के उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसे श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके राजसमंद जिले के जैसे प्राचीन नाम की बात करें, जैसे राजसमंद जिले का जो प्राचीन नाम था वो इसे राजनगर भी कहा जाता था पहले। राजनगर के नाम से भी इसे जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं, जैसे सवाई माधोपुर जिले की बात करते हैं। जैसे सवाई माधोपुर जिले के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं और उसका प्राचीन नाम है वो क्या है। जैसे हम देखते हैं, जैसे सवाई माधोपुर में बाघ बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसे बाघों की नगरी भी कहा जाता है। सवाई माधोपुर को बाघों की नगरी भी कहा जाता है। बाघों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है इसे। और इसे रणथंभौर का सिंह द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे रणथंभौर का सिंह द्वार उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे 29 नंबर जिले की बात करते हैं हम, सीकर जिले की बात करते हैं कि सीकर जिले के क्या उपनाम हो सकते हैं। जैसे सीकर जिले को हम हाईटेक सिटी भी कहते हैं। हाईटेक सिटी उपनाम से भी जाना जाता है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें, जैसे सीकर जिले का जो प्राचीन नाम है उसे वीरबान का वास कहते थे। वीरबान का वास। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो कुछ बचे 4-5 जिले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और आज के वीडियो यहीं समाप्त कर लेते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले जिलों की बात करते हैं कि उनके क्या उपनाम हो सकते हैं और उनका प्राचीन नाम वो क्या हो सकता है। जैसे हम अब सिरोही जिले की बात करते हैं कि सिरोही जिले के उपनाम क्या है और उसके प्राचीन नाम क्या है। जैसे सिरोही जिले को अर्बुदांचल सिरोही जिले को अर्बुदांचल प्रदेश भी उपनाम से भी जाना जाता है और इसे चंद्रावती भी कहा जाता है। सीकर जिले को चंद्रावती के उपनाम से भी जाना जाता है। चंद्रावती के उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे सिरोही जिले का जो प्राचीन नाम देखिए तो सिरोही जिले का जो प्राचीन नाम वो है शिवपुरी भी पहले इसको कहा जाता था। आगे हम अन्य जिले के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम श्री गंगानगर जिले के बारे में चर्चा करते हैं। श्री गंगानगर जिले के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे श्री गंगानगर को राजस्थान
राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा उपनाम से भी इसे गंगानगर जिले को जाना जाता है और इसे बागवानों की भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। बागवानों की भूमि के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे श्री गंगानगर जिले का जो प्राचीन नाम वो है रामनगर। पहले इसे रामनगर के नाम से भी इसे जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं, जैसे टोंक जिले की बात करते हैं। टोंक जिले के उपनाम क्या क्या हैं और उसका प्राचीन नाम वो क्या है। जैसे टोंक जिले को नवाबों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नवाबों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है इसे। और इसे राजस्थान का पश्चिम तथा नगर भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर भी कहा जाता है। जैसे टोंक जिले के प्राचीन नाम की बात करें हम तो टोंक जिले के प्राचीन नाम देखें तो जैसे इसे टोरी या टोकरा भी पहले कहते थे। टोरी या टोकरा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले जो अपना एक जिला बचा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और आज की वीडियो को यही समाप्त कर लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो अपना एक जिला और बचा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इस वीडियो को हम यही विराम दे देते हैं। और आने वाले समय में और हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आगे और अन्य वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि आप आने वाले वीडियो को देख सकें। जैसे आपने 33 नंबर जो जिला है वो बचा है वो उदयपुर जिले के उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके क्या उपनाम थे और प्राचीन नाम क्या था। जैसे उदयपुर जिले को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। उदयपुर जिले को पूर्व का वेनिस या इसे जिलों की नगरी भी कहा जाता है। जिलों की नगरी उपनाम से भी उदयपुर जिले को जाना जाता है। जिलों की नगरी उपनाम से भी इसे जाना जाता है और इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर उपनाम से भी जाना जाता है इसे। और इसे सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग उपनाम से भी उदयपुर जिले को जाना जाता है और इसे एशिया का वियना उपनाम से भी जाना जाता है। एशिया का वियना उपनाम से भी इसे जाना जाता है और इसे फाउंटेन या माउंटेन का शहर भी कहा जाता है।
और इसके उपनाम देखें तो जैसे जैसे और उदयपुर जिले की आकृति देखें तो इसे इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया है, उसके समान इसकी आकृति है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो है राजस्थान राज्य की जिलों के उपनाम और प्राचीन नाम जो इस वीडियो में समाप्त हो गए हैं। इस पूरे वीडियो का आप ध्यानपूर्वक रोजाना एक बार देखेंगे तो आपको इनके प्राचीन नाम या उपनाम के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। और जितने भी आने वाले एग्जाम है उनमें इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मिलिए अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके कुछ बेहतर तरीके से। धन्यवाद।